क्या आप हमेशा अपने वादे तोड़ते हैं? विहानी की आवाज बिल्कुल साफ और रूखी थी, जो उस दम घोंटने वाली खामोशी को चीरती हुई आई। उसके सामने ध्रुव कांपता हुआ खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी मुट्ठियां जोर से बंधी थीं। विहानी के शब्दों का वजन किसी भी मार से ज्यादा भारी था। 1 हफ्ता हो गया था जब ध्रुव ने उसे यह दिल तोड़ने वाली सच्चाई बताई थी कि उसकी माँ चली गई है, गायब हो गई है, बिना कोई निशान छोड़े। उस पल के बाद से विहानी ने कुछ नहीं कहा था, एक शब्द भी नहीं। वह इतनी गहरी खामोशी में डूब गई थी कि उसने ध्रुव के दिल को अंदर तक हिला दिया था। हर गुजरता दिन एक दर्द भरा इंतजार था, एक उम्मीद थी, एक मिन्नत थी कि वह बोले, रोए या चीखे। और अब आखिरकार उसने बोला। पर उसने जो शब्द चुने, वे ध्रुव के अंदर एक चुभते चाकू की तरह थे। तुमने कहा था कि तुम देखोगे कि माँ ठीक है। उसकी आंखें, जो कभी मासूमियत से भरी थीं, अब गुस्से और निराशा से जल रही थीं। तुमने कहा था कि तुम उसे फिर कभी नहीं खोओगे। और अब देखो हम कहाँ हैं। क्या तुम्हारी बात का वजन एक पंख से भी हल्का है? हर शब्द उसकी रूह में गहराई तक उतरता गया। ध्रुव का शरीर कांप उठा। उसके घुटने मानो जवाब देने वाले थे। यह सिर्फ उसके इल्जामों का दर्द नहीं था, बल्कि ये वो बातें थीं जो इन इल्जामों के पीछे छिपी थीं। ये सिर्फ उसके शब्द नहीं थे, वे किसी दूसरी बेटी की आवाज की गूंज थे। वुक्सन, जब उसने उसे निराश किया था, तब उसकी टूटी हुई मायूसी की याद। वह खोखली खामोशी जब वह उन लोगों की हिफाजत नहीं कर सका जिन्हें वह प्यार करता था। किए गए और तोड़े गए वादों का बोझ। वह हमेशा अपने वादे तोड़ता था। मैं, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। उसके होंठ कांप रहे थे, पर कोई शब्द नहीं निकला। वह क्या कह सकता था? क्या यह कि उसने कोशिश की थी? कि उसने वो सब कुछ किया था जो वो कर सकता था? ये सब सिर्फ बहाने थे। विहानी की आंखें नहीं हटीं। उनमें न कोई नफरत थी, न कोई जलन, सिर्फ दुख था। और वह दुख कहीं ज्यादा गहरा था। वह हिलना चाहता था, उसे पकड़ना चाहता था, उसे दिलासा देना चाहता था, पर उसके पैर वहीं जमे रहे, मानो उसके अपने गुनाह के एहसास ने ही उसे जकड़ रखा हो। मुझे माफ कर दो, ये शब्द उसके होठों से मुश्किल से एक फुसफुसाहट के रूप में निकले, पर वे खाली थे, बेमतलब। क्योंकि चाहे वह कितनी भी बार ऐसा कहे, चाहे उसे कितना भी गहरा अफसोस हो, जिन लोगों से वह प्यार करता था, उन्हें फिर भी दर्द उठाना पड़ा। और विहानी के आंसू, जो बहे तो नहीं थे, किसी भी चीख से ज्यादा जोर से बोल रहे थे। पर ध्रुव भागा नहीं। विहानी के शब्दों का बोझ उसे कुचल रहा था। उसका दिल घुट रहा था, पर उसका पिता होने के नाते वह सिर्फ इसलिए मुंह नहीं मोड़ेगा क्योंकि उसे दर्द हो रहा है। दर्द चाहे कितना भी असहनीय क्यों न हो, वह उसे नहीं छोड़ेगा। अभी नहीं। उसने खुद को मजबूती से खड़ा रखा। उसके कांपते हाथ मुट्ठियों में बंधे थे। वह अपने अंदर उठ रहे तूफान को महसूस कर सकता था। गुनाह का एहसास, पछतावा, दुख, सब उसे डुबाने की धमकी दे रहे थे। फिर भी वह डटा रहा। उसे इसका सामना करना पड़ेगा। कांपती हुई सांस लेते हुए उसने अपने भीतर के शोर को शांत करने की कोशिश की। उसकी छाती में ऐसा दर्द हो रहा था मानो बर्फ के टुकड़े उसके दिल में चुभ रहे हों। पर जैसे बहुत लंबे वक्त के बाद उसने बोला, हाँ। उसकी आवाज धीमी थी, पर डगमगाई नहीं। मैं कभी भी अपनी बात पूरी तरह से नहीं निभा पाया। यह बात मानना एक हथौड़े की चोट जैसा था। विहानी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उम्मीद की थी कि वह इसका विरोध करेगा, गुस्से में बहस करेगा, उसके इल्जामों को झुठला देगा। पर इसके बजाय उसने उन्हें मान लिया, बिना किसी हिचकिचाहट के। पर उसने अपनी आवाज थोड़ी कांपते हुए जारी रखा, भले ही मैंने अपने वादे बार बार तोड़े हों, मैंने उन्हें कभी छोड़ा नहीं। चाहे इसमें सालों लग जाए, चाहे कितना भी समय बीत जाए, मैं आखिर में उन्हें निभाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता हूँ। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, पछतावे से भारी। और अब आप उन्हें कैसे पूरा करना चाहते हैं? उसकी आवाज भर आई, बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उमड़ते जज्बातों को रोक पाई। माँ चली गई, चला गया, शब्द उन दोनों पर एक जालिम खंजर की तरह लगा। उसकी दहाड़ नफरत से नहीं थी, वह जलन या नाराजगी से पैदा नहीं हुई थी। नहीं, यह दर्द था, एक ऐसा कच्चा, इतना असहनीय दर्द जिसने उसकी रूह को झकझोर दिया था। विहानी के लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने जो भी कदम उठाया, जो भी कोशिश की, वह सब उसके लिए था। ड्रैगन लॉर्ड के झूठे झूठ के तले उसने बहुत ज्यादा पीड़ा सही थी। अकेलेपन के हर कड़वे पल,
उसके द्वारा बहाए गए हर आंसू ने उस एक इंसान की हिफाजत करने के उसके इरादे को और मजबूत किया जो हमेशा उसके साथ रहा था, उसकी माँ। फिर एक दिन यह आदमी, यह पिता, उसके जीवन में आया। उसने उससे वादा किया कि ड्रैगन लॉर्ड के शब्द झूठे थे। उसने कसम खाई कि वह अपनी माँ को फिर कभी नहीं खोएगा। पर जब वह पल आया, जब उसकी माँ जा रही थी, वह नाकाम रहा। उसने उसे रोका भी। उसे रोक लिया। उसे अपने साथ जाने से रोक दिया। और आखिर में जो कुछ बचा वह खालीपन था। उसकी माँ का शरीर, उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट, उसका सब कुछ गया। और यह उसकी गलती थी। तुमने कहा था कि तुम उसे फिर कभी नहीं खोओगे, उसकी आवाज भर आई। उसके आंसू आखिरकार गिर पड़े। तुमने कहा था कि तुम उसकी हिफाजत करोगे। तुमने कहा था। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। सिसकियों ने उसके शब्दों को रोक दिया। पर उसकी कांपती आवाज में दर्द सब कुछ कह गया। ध्रुव वहीं खड़ा रहा, हिल भी नहीं पा रहा था। विहानी की चीखें सुन रहा था और आंसू मानो उसके दिल में एक धार की तरह चुभ रहे थे। मुझे पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे पता है, विहानी। मैं हार गया। उसने अपनी नजरें नीची कर लीं, जबरदस्त शर्मिंदगी उस पर टूट पड़ी। मैं बेबस था, पर विहानी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। तुम्हारे पास ताकत थी। तुम्हारे पास सब कुछ था। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसका कांपता शरीर दुख से तड़प रहा था। तुम ध्रुव हो। तुमने देवताओं से जंग लड़ी। तुमने किस्मत को ही चुनौती दी। और फिर भी, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। पर उसने शब्दों को बाहर निकालने की कोशिश की। फिर भी, तुम उसे बचा नहीं सके। ध्रुव के घुटने मुड़ गए। उसके शब्दों के भार ने उसे कुचल दिया। और वह नीचे गिर पड़ा। उसने बहस नहीं की। उसने अपना बचाव नहीं किया। क्योंकि वह सही थी। मुझे पता है। उसने एक बार फिर कहा, उसकी आवाज भारी थी। मुझे पता है, विहानी। इसके बाद जो खामोशी छा गई वह कान फोड़ने वाली थी। पर उस असहनीय दर्द के बावजूद ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पर मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। विहानी की आंसुओं भरी आंखें उसके कांपते हुए शरीर पर टिक गईं। मैंने वादा किया है और मैं उसे निभाऊंगा। उसकी आवाज कमजोर होते हुए भी स्थिर थी। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े। चाहे मुझे आसमान चीरना पड़े। चाहे मुझे नर्क की गहराइयों का सामना करना पड़े। मैं तुम्हारी माँ को वापस लाऊंगा। विहानी के चेहरे पर आंसू बह निकले। वह उस पर यकीन करना चाहती थी। वह उन शब्दों को थामे रखना चाहती थी। पर दर्द बहुत ताज़ा था। धोखा बहुत कच्चा था। उसे माफी मांगने का कोई हक नहीं था। उसका यकीन मांगने का कोई हक नहीं था। पर एक चीज अभी भी उसके पास थी। उसका पक्का इरादा। और इस बार, वह नाकाम नहीं होगा। विहानी की आंखों में देखते हुए ध्रुव का दिल दुख गया। उसका दर्द असहनीय था, एक तूफान की तरह जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आवाज की हर थरथराहट, हर आंसू जो गिरने ही वाला था, उसे और भी गहरा सदमा पहुंचा रहा था। पर अपनी पीड़ा के बावजूद ध्रुव जानता था कि अगर उसे अपनी बात रखनी है, तो वह रुक नहीं सकता। उसे चलते रहना था। उस दिन, जब तुम्हारी माँ गायब हो गई थी, ध्रुव की आवाज धीमी, तनाव भरी, पर स्थिर थी। मैंने उसे फिर देखा। इस दुनिया में नहीं, बल्कि एक अलग जगह में। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। पर उसने उसे संसार का कुआं कहा था। विहानी की सांस रुक गई। संसार का कुआं। उसकी आंखें, जो अभी भी आंसुओं से लाल थीं, सदमे से चौड़ी हो गईं। उसकी छाती पर दबाव का दर्दनाक बोझ कम नहीं हुआ, बल्कि अब उसमें उलझन और अविश्वास घुल गया था। ध्रुव ने सिर हिलाया। बोलते समय उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह जगह क्या है, पर तुम्हारी माँ की आत्मा वहां आराम कर रही है। मैंने उसे महसूस किया है। मैंने उसे देखा है। जब तक मैं उस जगह पर दोबारा पहुंच सकता हूं, मैं उसे वापस ला सकता हूं। विहानी को एक झटका सा लगा। संसार का कुआं, यह नाम उसके मन में बिजली की तरह कौंध गया। उसकी यादों में कहीं गहरे गूंज गया। दुख के बीच भी उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। उसने ये शब्द पहले भी सुने थे, उसकी माँ से। ध्रुव ने उसके चेहरे पर अचानक आए बदलाव को देखते हुए थोड़ा आगे की ओर झुका। विहानी, उसने बेताब उम्मीद से भरी आवाज में पूछा, क्या तुम जानती हो कि वह कहाँ है? पर कुछ देर रुकने के बाद विहानी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं पता। उसके शब्द मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थे। पर कुछ और भी था, दर्दनाक यादों की एक परछाई जो उसकी नजरों के सामने छा गई थी।
माँ ने एक बार मुझसे कहा था। उसने कांपती आवाज में कहा। उन्होंने कहा था कि संसार का कुआं वह जगह है जहां मौत के बाद सभी जीवों का असली रूप जाता है। सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि आत्मा भी। उसके हाथों ने अपनी पोशाक के कपड़े को कसकर पकड़ रखा था, उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। उस समय उसने मुझे उस जगह से बचाया था। उसने मुझे संसार के कुएं से बाहर निकाला था। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, उसकी आवाज भर आई। यह याद उसकी आत्मा में बस गई थी, जिसे उसने दफनाने की बहुत कोशिश की थी। वह पल जब उसे लगा कि वह फिसल रही है और फिर वापस जी उठी। पर कीमत वह खत्म नहीं कर सकी। वह नहीं कर सकी। ध्रुव की आंखें गहरी हो गईं। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कुछ त्याग दिया ताकि मैं जी सकूं। उसके मुंह से एक कड़वी सिसकी निकली। उस सच्चाई का बोझ एक बार फिर टूट पड़ा। मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं कसम खाता हूँ। विहानी कुछ और बोल पाती, उससे पहले ही ध्रुव ने अपना हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। बिना कुछ कहे उसकी जबरदस्त ऊर्जा जागी और उनके सामने एक झिलमिलाता सा नजारा दिखने लगा। यह पूरी तरह से उसकी यादों से बना था। हर तस्वीर इतनी असली और जीती जागती थी, मानो वे उसके बीते हुए पलों में खड़े हों। एक पल में एक जवान ध्रुव की छवि दिखाई दी। उसकी आंखें, हालांकि पक्के इरादे से चमक रही थीं, अनगिनत वादों का बोझ लिए हुए थीं। याद घूम गई और विहानी ने उसे धुंधले, बिना तारों वाले आसमान के नीचे खड़ा देखा। उसकी आवाज उस नज़ारे में धीरे से गूंज रही थी। मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। सीनियर हेवंस मीटिंग डेविल सम्राट को विदा करने के बाद मैं ब्लू पोल स्टार पर वापस आऊंगा। उसके जवान रूप की आवाज में ईमानदारी साफ झलक रही थी। यह एक वादा था जो उस समय तो बहुत साधारण सा लगता था, पर अब उसकी आत्मा पर पहाड़ सा भारी पड़ रहा था। ध्रुव की आवाज ने उस पल की शांति को तोड़ दिया। वह तुम्हारी बड़ी बहन है। वह विहानी की ओर मुड़ा। उसकी आवाज धीमी थी। मेरा पहला बच्चा, वुक्सिन। विहानी की आंखें चौड़ी हो गईं। उस समय मैंने उससे कसम खाई थी कि मैं अपनी मातृभूमि ब्लू पोल स्टार लौट जाऊंगा। मैंने वादा किया था कि मैं ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा। पर उसकी मुट्ठियां बगल में भिंची हुई थीं। मैंने नहीं किया। मैं नहीं कर सकता था। अगला नजारा सामने आ गया। विहानी ने देखा कि नजारा बदल गया। वादा अब टूट गया और उसके बाद की यादें एक काले तूफान की तरह उमड़ गईं। उसने इसे देखा जिस दिन नीला ध्रुव तारा नष्ट हुआ था। चमकीला नीला ग्रह अंतहीन खालीपन में बिखरी धूल के अलावा कुछ नहीं रह गया। ध्रुव का चेहरा पीड़ा से बिगड़ गया जब वह अपने प्रियजनों के साथ भाग रहा था, अपने घर को बचाने में नाकाम। उसने उसके बाद के सालों की तकलीफ देखी। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में उसका जाना, जहां घृणा और प्रतिशोध ने उसे निगल लिया था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं, जैसे ही वह ईश्वरीय क्षेत्र से गुजरा। निराशा का एक निशान पीछे छोड़ गया। उसने जिन जिंदगियों को छीन लिया था, उनका बोझ, अनगिनत चीखें जो उसके हर कदम पर छा रही थीं, सब कुछ उसके सामने घूम गया। विहानी कांप उठी। वह इन यादों से निकली जबरदस्त पीड़ा को महसूस कर सकती थी। हर पल, हर आंसू, हर नुकसान, सब कुछ उसके दिल में जहर की तरह समा रहा था। और फिर 5 साल बाद वह वापस लौट आया। नीला ध्रुव तारा। वह दुनिया नष्ट नहीं हुई थी। वह दुनिया जो उसने हमेशा के लिए खुद ही समझी थी, बच गई थी। ध्रुव का शरीर उस याद को ताज़ा करते हुए कांप उठा। मैं 5 साल बाद देर से आया था। अब उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। अपना वादा निभाने के लिए 5 साल बहुत देर हो गई, पर मैंने फिर भी अपने वादे निभाए। नजारा फीका पड़ गया। केवल उसके शब्दों का भार ही हवा में रह गया। विहानी का दिल दुख रहा था। उसने अपना दुख, अपना गुस्सा महसूस किया था, पर ये कहीं ज्यादा गहरा था। वो इसे अपने पिता के कांपते शरीर में देख सकती थी, ऐसा दर्द जिसने ऐसे निशान छोड़े थे जिन्हें कोई देख नहीं सकता था। उसने अपने घर की तबाही को झेला था और उसे बस उससे बच निकलने के गुनाह के एहसास को सहना पड़ा था। वह नफरत में डूबा हुआ था और उसे माफी बहुत देर से मिली। उसकी यात्रा का हर कदम एक सजा था जो उसने खुद पर थोपी थी। ध्रुव की आवाज ने एक बार फिर खामोशी को तोड़ा। मैं जानता हूं कि वादा तोड़ने का क्या मतलब होता है। उसने विहानी की नजरों से नजरें मिलाईं। उसकी आंखों में वह अंतहीन पछतावा झलक रहा था जो वर्षों से उसका पीछा कर रहा था। और मैं जानता हूं कि उस नाकामी के बोझ के साथ जीने का क्या मतलब होता है। पर मैं यह भी जानता हूं, वह करीब आया।
उसकी आवाज कांप रही थी पर पक्की थी कि मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहरा सकता। विहानी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी माँ वहाँ है। मुझे नहीं पता कहा, पर मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता। इस बार मैं अपना वादा निभाऊंगा। ध्रुव के हाथ कांप रहे थे, पर डर से नहीं। उसका पक्का इरादा, वही इरादा जिसने उसे जिंदगी और मौत के बीच धकेला था, एक बार फिर उसके अंदर धधक उठा। मैं उसे वापस लाऊंगा विहानी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। पिता और बेटी खामोश खड़े थे। बीते कल की गूंज हवा में गूंज रही थी, पर इतने लंबे समय में पहली बार। दर्द के बावजूद कुछ और भी था, यकीन की एक चिंगारी। मैं जानता हूं कि मैं पिता कहलाने के लायक नहीं हूं। ध्रुव की आवाज दर्द से कांप रही थी। वह विहानी के सामने खड़ा था। उसका शरीर अभी भी हिल रहा था, पर उसकी नजरें नहीं डगमगाईं। मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक, तुम्हारे जीवन के लगभग 100 साल, मैं गायब था। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी। पर मैंने ऐसा नहीं किया। उसके हाथ कसकर भींचे हुए थे। उसके पछतावे का भार उसे तोड़ डालने की धमकी दे रहा था। मुझे माफ कर दो, ये शब्द उसके होठों से टूटी हुई माफी की तरह निकले। माफी जो उसने बहुत देर तक दबा रखी थी। माफी जो चाहे कितनी भी सच्ची क्यों न हो, बरसों की गैर मौजूदगी को कभी नहीं मिटा सकती थी। विहानी बिना हिले खड़ी रही। उसके हाव भाव समझ से परे थे। उसकी आंखों के किनारों पर आंसू जमे हुए थे, पर उसकी भावनाएं तूफान की तरह थीं। गुस्सा, दुख, उलझन। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मुझे पता है मैं तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं दिला सकता, ध्रुव ने अपनी आवाज भरते हुए कहा। मुझे तुमसे यह पूछने का कोई हक नहीं है, पर प्लीज, बस एक बार और, मुझे एक और मौका दो। उसके कांपते हाथ आगे बढ़े, उसे छूने के लिए नहीं, बल्कि मिन्नत करने के लिए। अगली बार मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। उसकी आंखों में बेबसी असहनीय थी। उसकी आत्मा सबके सामने खुली थी। अगली बार मैं तुम्हारी माँ को यहाँ लाऊंगा। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, उसकी सांस अटक गई। मैं वादा करता हूँ, वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। ये शब्द सिर्फ विहानी के लिए एक ऐलान नहीं थे, ये खुद से एक वादा थे। एक ऐसी कसम जिसे वह तोड़ नहीं सकता था। विहानी का दिल जोर से धड़क रहा था। वह चीखना चाहती थी, वह यकीन करना चाहती थी, पर दर्द बहुत ज्यादा था। और फिर भी, भले ही उसका मन उसे ऐसा न करने के लिए चिल्ला रहा था, फिर भी उसका एक छोटा सा हिस्सा उस तक पहुंचना चाहता था। उस उम्मीद से चिपके रहना चाहता था जो उसने दी थी, पर वह हिली नहीं। उनके बीच भारी खामोशी थी, जो दम घोंट रही थी। और दूर से, उन दोनों की नजरों से छिपकर, जिया ने देखा। वह परछाई में खड़ी थी। उसकी मौजूदगी जबरदस्त ऊर्जा की कोमल झिलमिलाहट से ढकी हुई थी। उसकी बैंगनी आंखें अनकहे आंसुओं से चमक रही थीं। हालांकि उसका चेहरा शांत था। उसने ये यादें एक बार पहले भी देखी थीं, जब ध्रुव ने उसे दिखाया था। पर उन्हें दोबारा देखकर उसके सीने में अब भी दर्द होता है। फिर भी वो बस दूर से ही देख सकती है। ये बात सिर्फ बाप बेटी ही एक दूसरे से कह सकते हैं। माँ को वापस लाओ। एक बहुत लंबी खामोशी के बाद विहानी आखिरकार बोली। उसकी आवाज धीमी थी, और उसके अंदर दबी हुई हर चीज के भार से कांप रही थी। चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कृपया उसे वापस लाओ। उसकी आंखें, हालांकि अभी भी दर्द से घिरी हुई थीं, एक बेताब इरादे से चमक रही थीं। जिन आंसुओं को उसने रोकने की कोशिश की थी, वे अब उसके चेहरे पर नाजुक रास्ते बना रहे थे। फिर भी, उसकी आंखों में छाए दुख के बावजूद, कुछ और भी था, उम्मीद की एक किरण। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। चाहे आपके रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों न आए, तुम्हें इसे रखना होगा। हर शब्द ध्रुव पर एक टूटती लहर की तरह लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें लड़खड़ा गईं। उसकी मिन्नत की गहराई ने उसे जकड़ लिया। और एक पल के लिए तो वह मुश्किल से खड़ा हो पाया। पर फिर, कुछ बदल गया। उसके हाथों का कांपना कमजोरी की वजह से नहीं था। यह किसी और बात की वजह से था। यह पक्का इरादा था। शुक्रिया, कुछ सोच भी नहीं पाया। उसके होठों से शब्द निकल गए। वह इतने एहसान से भरा हुआ था, जिसे वह बयां नहीं कर पा रहा था। ध्रुव का शरीर अपने आप हिल गया। और इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लिया था। गले लगने की गर्माहट ने विहानी को चौंका दिया। वह एकदम अकड़ गई, बिल्कुल हैरान।
पहली बार उसने अपने पिता का गले लगना महसूस किया था। उसकी बाहें उसे कसकर जकड़े हुए थीं, मानो उसे डर हो कि कहीं छूट जाने से उनके बीच का नाजुक बंधन टूट न जाए। मैं वादा करता हूँ, ध्रुव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया, जिस दर्द ने उसे इतने दिनों से सताया था। उसमें एक नया पक्का इरादा घुल गया था। वह अपनी छाती पर उसके आंसुओं को महसूस कर सकता था, पर उसने उसे जाने नहीं दिया। इस बार नहीं। मैं उसे वापस लाऊंगा। यह कसम अब सिर्फ आसमान से की गई एक बेबस मिन्नत नहीं थी। यह पक्की थी, पूरी। विहानी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसके कांपते हाथ एक पल के लिए यूं ही घूमते रहे, फिर धीरे से उसके लबादे के पिछले हिस्से को थाम लिया। उसका चेहरा उसकी छाती से छिपा रहा, पर जो आंसू बह रहे थे, वे किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोल रहे थे। लंबे समय के बाद पहली बार वे एक साथ खड़े थे, पिता और बेटी। उनके बीच के जख्म अभी तक भरे नहीं थे। खोने का दर्द, बिछड़ने के साल, टूटे वादे, सब कुछ अभी भी बाकी था। पर यह पल एक कदम आगे बढ़ने वाला था। और ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत से कसम खाई कि वह अपना वादा फिर कभी नहीं तोड़ेगा। अपनी बेटी और जिया के साथ एक लंबी और दिल से की गई बातचीत के बाद ध्रुव ने आखिरकार अपनी योजना सामने रखी। उसका इरादा पक्का था, उसका दिल एक ही लक्ष्य पर टिका था, संसार के कुएं को ढूंढना और शेनशी को वापस लाना। मुझे और जानना है, ध्रुव ने कहा। उसके अंदर भावनाओं के तूफान के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। संसार का कुआं, यह ऐसी चीज नहीं है जिसके होने को समझे बिना मैं उस तक पहुंच सकूं। दैवीय साम्राज्यों के पास इसके जवाब हो सकते हैं, और प्राचीन सच्चे देवता ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो जान सकते हैं कि यह वास्तव में कहाँ है। विहानी और जिया दोनों चुपचाप सुन रहे थे। वे उसकी आंखों में पक्का इरादा देख सकते थे, पर उसके पीछे छिपी चिंता उनसे बच नहीं पा रही थी। और एक बार मुझे पता चल जाए कि वह कहाँ है, ध्रुव ने धीमी पर मजबूत आवाज में कहा, चाहे मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों न आए, मैं वहां जाऊंगा। मैं उसे वापस लाऊंगा। इसके बाद एक गहरी खामोशी छा गई। ध्रुव ने आखिरकार वह सवाल कहने से पहले हिचकिचाया जो उसके मन में कौंध रहा था। मेरे साथ आओ, उसने कहा। उसकी नजर उन दोनों पर घूम रही थी। तुम दोनों, विहानी के हाथ हल्के से कांप रहे थे, उसके चेहरे पर उलझन थी। जिया ने हालांकि बिन टियने छोकर अपनी नजरें नीची कर लीं। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, ध्रुव ने मिन्नत की। मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। जो भी खतरा आएगा, मैं उसका सामना करूंगा, जब तक हम साथ हैं। नहीं, जिया ने धीरे से बीच में ही टोक दिया। उसकी बैंगनी आंखें उसकी आंखों से मिलीं। ध्रुव, तुम पर हमारा बोझ नहीं पड़ सकता, पर हम तुम्हें रोक लेंगे, उसने मजबूती से कहा, हालांकि उसकी आवाज अपने ही शब्दों के बोझ से कांप रही थी। अब तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हारा बोझ पहले से ही काफी भारी है। अगर हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तो तुम हिचकिचाओगे, तुम हमारी चिंता करोगे, और इस हिचकिचाहट की कीमत तुम्हें सब कुछ चुकानी पड़ सकती है। विहानी ने सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। हम यहाँ महफूज रहेंगे। आदिकालीन गहन अर्क की दुनिया विशाल और महफूज है। आपने जो इंतजाम किए हैं और इस क्षेत्र की ताकत के साथ, कुछ भी हम तक नहीं पहुंच सकता। ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन्हें पीछे छोड़ने का ख्याल ही उसे नापसंद था, पर अंदर ही अंदर वह जानता था कि वे सही थे। ध्यान भटकने का हर पल, शक का हर पल, यह कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क हो सकता है। मैं वापस आऊंगा, ध्रुव ने कांपती आवाज में कहा, और अगली बार जब आऊंगा, तो तुम्हारी माँ को भी साथ लाऊंगा। तो हम इंतजार करेंगे, तुम्हारा, विहानी ने फुसफुसाते हुए कहा। चाहे कितना भी समय लगे, यह जानते हुए कि उसका रास्ता तय हो चुका है। ध्रुव ने अगले कुछ दिन तैयारी में बिताए। उसकी पहली प्राथमिकता यह पक्का करना था कि जिया उसकी गैर मौजूदगी में अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहे। वे दिव्य साधना में बैठ गए। उनकी ऊर्जाएं आपस में जुड़ती और एक होती रहीं। साथ बिताए हर पल के साथ, ध्रुव ने उसकी 9 लोकों की असीम ऊर्जा का सावधानी से मार्गदर्शन किया। अपनी गहरी ऊर्जा के जरिए उन्होंने यह पक्का किया कि हर लोक दिव्य शक्ति के शुद्धतम रूप से भर जाए। यह तुम्हारी नींव मजबूत करेगा, ध्रुव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में गर्माहट थी जब उसने जिया के नाजुक हाथों को थामा। यह ऊर्जा तुम्हारे संसारों को पोषित करेगी। समय के साथ, जैसे जैसे तुम इसे अपनाओगे, तुम्हारी साधना अपने आप बढ़ेगी। तुम सीमित नहीं रहोगे, तुम लगातार बढ़ते रहोगे,
जिया उसे घूर रही थी। उसका दिल दुख रहा था। वह उसकी हर हरकत में, उसकी गहरी ऊर्जा के हर हिस्से में उसकी परवाह महसूस कर सकती थी जो उसने उसकी दुनिया में भर दी थी। ध्रुव, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सावधान रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने सिर हिलाया। यद्यपि उसके शब्दों का भार अभी भी बना हुआ था। जब तैयारियां पूरी हो गईं, तो ध्रुव विशाल आदिकालीन गहन संदूक के सामने खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था। इसकी हिफाजत पक्की करने के लिए उसने अपनी आत्मा के एक टुकड़े को सावधानी से अलग किया और उसे जहाज में मिला दिया, जिससे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक दीवार बन गई। उसकी आत्मा का यह टुकड़ा एक रक्षक की तरह काम करेगा, किसी भी गड़बड़ी को भांप लेगा, गंदगी को दूर भगाएगा और अंतहीन कोहरे के सागर में छाई अथाह धूल से हिफाजत करेगा। अपने हाथ की एक लहर से ध्रुव ने प्राचीन आकृतियां हवा में उकेर दीं, दिव्य हिफाजत की परत दर परत, जो गहरी ऊर्जा से धड़क रही थीं। ये आकृतियां जहाज को किसी की नजरों से बचातीं और सबसे शक्तिशाली दुश्मनों को भी दूर भगाती। पर यह काफी नहीं था। जहाज की हिफाजत को और भी पक्का करने के लिए ध्रुव ने अनंत कोहरे वाले सागर की गहराई को उसके आराम करने की जगह के रूप में चुना। अनगिनत खतरों से भरा यह डरावना क्षेत्र एक बेहतरीन ढाल था। इसकी गहराई में अनगिनत दिव्य सीमित क्षेत्र के जानवर घूमते थे, ऐसे प्राचीन जीव जिन्हें कोई भी छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। उसे इसमें कोई शक नहीं था कि वे अनजाने में भी संदूक की हिफाजत करेंगे। मैं वापस आऊंगा, उसने खुद से फुसफुसाया, मानो आसमान से वादा कर रहा हो। गहरी ऊर्जा के अंतिम विस्फोट के साथ ध्रुव ने इंतजामों को चालू कर दिया और जहाज धीरे धीरे अंतहीन कोहरे के सागर की धुंध में गायब हो गया। छिपा हुआ, हिफाजत में, महफूज। फिर बिना पीछे देखे ध्रुव मुड़ गया। चाहे आगे का रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाएं इंतजार कर रही हों, ध्रुव का इरादा नहीं डगमगाया, क्योंकि इस बार नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह संसार का कुआं खोज लेगा, वह शेनशी को वापस लाएगा, और दुनिया में कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी। अगर तुम माँ को वापस ला सको, तो मैं तुम्हें पिता कहूंगी। जैसे ही ध्रुव घनी अथाह धूल में गायब होने ही वाला था, उसके पीछे से विहानी की आवाज गूंजी, जो खामोशी को चीरती हुई आई। उसके शब्द भावनाओं से कांप रहे थे, पर उनमें एक जबरदस्त वजन था। ध्रुव के कदम रुक गए। उसकी पीठ तो मुड़ी हुई थी, पर मुट्ठियां उसकी बगलों में कसी हुई थीं। अब तक जो दर्द उसे जकड़े हुए था, वह अब चला गया था। अब उसमें उम्मीद की एक किरण घुली हुई थी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी थी, फिर भी वे पक्के इरादे से भरे हुए थे। गहरी ऊर्जा के एक अंतिम उभार के साथ ध्रुव आगे बढ़ा। उसकी सिलुएट गायब हो गई, विशाल, दम घोंटने वाली अथाह धूल में समा गई, और पीछे रह गईं वे दो आकृतियां जिन्होंने उसे सब कुछ सौंपा था। ध्रुव की आत्मा का वह अंश जो जहाज की हिफाजत करता था, उनके लिए एक बंधन का काम करता था। अगर वह गिर जाता, अगर उसकी आत्मा टूट जाती, तो वह टुकड़ा गायब हो जाता। हिफाजत के इंतजाम ढह जाते, अथाह धूल सब कुछ निगल जाती। वह संदूक उनकी कब्र बन जाता। पर वे यह जानते थे, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे मान लिया था। वे उसके साथ जिएंगे और मरेंगे। ध्रुव भी यह जानता था। यह एक ऐसी सच्चाई थी जो उसे आग की तरह झुलसा रही थी। नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई दूसरा मौका नहीं था। उसका हर कदम, हर पल का संघर्ष सिर्फ शेनशी के लिए ही नहीं, बल्कि जिया और विहानी के लिए भी था। वह चढ़ता ही रहा, चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों न हो। वह आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वह वापस लौटेगा, चाहे कितने भी नामुमकिन हालात क्यों न हो। क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करता तो जिनसे वह प्रेम करता था, वे भी उसके साथ गिर जाते। हर कदम पर उसे शेनशी की कोमल मुस्कान, जिया की पक्की निगाहें और विहानी की कांपती आवाज याद आती रही। वे उसकी ताकत थे, आगे बढ़ते रहने का उनका कारण। फिर भी यदि ध्रुव थोड़ा और आगे भटक जाता, यदि वह अपने रास्ते से थोड़ा भी विचलित होता, तो शायद वह उसे पा लेता। वह स्थान जिसकी वह तलाश कर रहा था, संसार का कुआं। पर इसके बजाय जो कुछ उसका इंतजार कर रहा था वह कहीं अधिक दर्दनाक था। और ध्रुव को जल्द ही जो कुछ झेलना था, उसके मद्देनजर संपूर्ण रसातल का भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। बू मम मम मम, बू बूम, बू बूम, ओ, आह, तुम, आह।
उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य में विस्फोट और दर्द की दहाड़ गूंज उठी, जब एक के बाद एक बूढ़े लोगों की आकृतियां आसमान से गिरने लगीं। उनका खून पूरे शाही शहर में फैल गया। राजभवन और भव्य महल, जो कभी किसी खुशी के मौके की तैयारी में बहुत ज्यादा शान से सजे थे, अब खंडहरों के बीच खड़े थे। आसमान, जो कभी अच्छे संकेतों से सजा रहता था, अब कत्लेआम के लाल रंग से रंगा हुआ था। आज का दिन तय था, और 1 महीने पहले दिव्य शासक क्यू हिंग की घोषणा के तहत यक्ष अगले दिव्य शासक के रूप में सिंहासन पर बैठने वाले थे। इस घोषणा ने न केवल राज्य को, बल्कि उसके सभी नीचे के राज्यों को भी हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक कि अन्य दिव्य राज्य भी यह समाचार सुनकर चौंक गए थे। फिर भी जश्न मनाने के बजाय तबाही मच गई। देवताओं के लिए दिव्य रीजेंट क्यू हिंग का फैसला कुछ ऐसा था जिसे वे समझ सकते थे। नीलम ने जो शक्ति दिखाई थी, वह ऐसी थी जिसकी वे सभी चाहत रखते थे, एक ऐसी शक्ति जो सोच को चुनौती देती थी। हालांकि वे खुद अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे, अपूर्णता की बेड़ियां तोड़ने में नाकाम थे, फिर भी आशा बाकी थी। अगर उनके बच्चे ऐसी ऊंचाइयां छू सकें या उनसे भी आगे निकल सकें, तो देवता अपनी दिव्य शक्तियां उन्हें देने में नहीं झिझकते। और उन बच्चों में यक्ष सबसे आगे था। अपने संपूर्ण दिव्यसार और गहरे अंधकार पर पक्के नियंत्रण के साथ उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के एक समय के बेस्ट दिव्य पुत्र ने अपना सम्मान वापस पा लिया था। उसकी तरक्की जबरदस्त थी, और जब दिव्य शासक क्यू हिंग ने घोषणा की कि यक्ष को उनकी दिव्य शक्ति विरासत में मिलेगी, तब उसकी वापसी पक्की हो गई। शुद्ध भूमि सभा को समाप्त हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता था। इस फैसले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी, यहाँ तक कि सबसे दूर के नीचे के राज्यों तक भी। पर सभी ने जश्न नहीं मनाया। बधाइयों की गूंज के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चुप्पी साध ली। तारा और चंद्र दिव्य राज्यों के शासक, जुड़वां दिव्य शासक, अपने अपने इलाकों में चले गए थे। उन्होंने कोई हाजिरी नहीं दी, बल्कि अपने राज्यों की दीवारों के पीछे छिपना पसंद किया। अपनी दिव्य स्थिति के बावजूद वे निराशा के कड़वे बोझ से आजाद नहीं हो सके। उनके दिव्य पुत्र शाजिंग और जियानयू हालांकि बहुत अच्छे थे, उनमें सबसे जरूरी खासियत पूर्ण दिव्यसार की कमी थी। हालांकि उनकी साधनाएं जबरदस्त थीं, फिर भी वे अब उन लोगों से बिल्कुल अलग थे जिनमें महानता के सच्चे गुण थे। शिवा, भूमि, यक्ष और सोलंकी, इन सभी में पूर्ण दिव्यसार था। और यहाँ तक कि नीलम भी अपनी महान क्रोध की दिव्य नस के भयानक जागरण के साथ अब दूसरों के बराबर खड़ा था। गड़बड़ी और लालच से पैदा हुआ एक राक्षसी वजूद। उनके बगल में शाजिंग और जियानयू की कमियां साफ थीं। हालांकि उन्हें दिव्य पुत्रों की उपाधियां मिली थीं, पर अब उनकी इज्जत वैसी नहीं रही। और गहरे में जुड़वां दिव्य शासकों को कमी का कड़वा घूंट महसूस हो रहा था। फिर भी रस्मों ने जवाब की मांग की। उनके पास यक्ष की कामयाबी को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, भले ही इसके लिए उन्हें अपने घमंड की कीमत चुकानी पड़ी। खुद हाजिर होने का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने उसकी जगह बधाई के तोहफे भेजे। दैवीय शक्ति से भरे भवे खजाने, सौभाग्य लाने वाली कीमती कलाकृतियां, पर उनके साथ कोई सच्चे दिल से कहे गए शब्द नहीं थे। दुनिया के लिए यह सम्मान का एक संकेत था, पर जो लोग गहरे सच को समझते थे, उनके लिए यह एक खोखली रस्म से ज्यादा कुछ नहीं था। और जब यक्ष देवत्व की दहलीज पर खड़ा था, तो उम्मीदों, तारीफ और गुस्से का भार एक शांत तूफान की तरह राज्य पर मंडरा रहा था। अन्य दिव्य राज्यों के बारे में क्या कहा जाए? शाश्वत रात्रि का दिव्य साम्राज्य हमेशा की तरह खामोश और रहस्यमय बना रहा। किसी को पता नहीं था कि उनकी छिपी हुई सीमाओं के भीतर क्या हो रहा है। उन्होंने तो शुद्ध भूमि सभा में जाने की भी जहमत नहीं उठाई थी, तो अब वे उल्लू तितली के यक्ष के दिव्य चढ़ाव के लिए क्यों हाजिर होंगे? एक भी दूत नहीं, आभार का एक भी शब्द नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस घटना में कोई बड़ा मतलब ही नहीं दिख रहा था। हालांकि स्वर्गीय दिव्य साम्राज्य ने अपनी हाजिरी दर्ज करा दी थी। उन्होंने अपने दूतों को भव्य तोहफे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली खजाने, दिव्य कलाकृतियां और बधाई प्रसाद लेकर भेजा था। उनके काम हालांकि विनम्र थे, उलझे हुए इरादों से भरे थे। कुछ लोगों ने इसे दोस्ती का संकेत माना, जबकि दूसरों ने इसे अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक सावधानी से रची गई योजना माना। सपन विवर दिव्य साम्राज्य ने भी यही किया। उनके दूत अनोखे वस्त्र पहने हुए आए और ऐसे तोहफे दिए जो मानो सपनों के असली रूप से झिलमिला रहे थे, बड़े और कलात्मक अंदाज के। पर जो लोग राजनीति की गहरी चालों को समझते थे,
उनके लिए यह साफ था कि उनकी हाजिरी उनके अपने असर की एक शांत याद दिलाती थी। और फिर वहां असीम दिव्य साम्राज्य था। उनका राज्य उथल-पुथल से भरा था। नीलम के एक पूर्ण सच्चे ईश्वर के रूप में अचानक उदय के साथ राज्य की नींव पूरी तरह हिल गई थी। असीम दिव्य साम्राज्य पर शासन करने वाले कानून और रीति रिवाज नीलम की पक्की इच्छा के तहत फिर से लिखे जा रहे थे। नए आदेश राज्य में तूफान की तरह फैल रहे थे और सत्ता की पूरी बनावट ही बदल रहे थे। वहां चापलूसी के लिए समय नहीं था, दूतों के लिए समय नहीं था। असीम दिव्य साम्राज्य के पास दूसरों की चिंता करने के लिए कोई जगह नहीं थी। तब तो बिल्कुल नहीं जब उनका अपना भविष्य इतनी अनिश्चितता से बीच में लटका हुआ था। इस तरह जो एक भव्य आयोजन होना चाहिए था, जिसमें रसातल के हर कोने से अनगिनत देवताओं और दूतों की हाजिरी होनी चाहिए थी, वह हैरानी की बात है कि खाली खाली सा लग रहा था। इन प्रमुख हस्तियों की गैरहाजिरी ने माहौल को भारी बना दिया था। यहाँ तक कि दर्शकों की बड़बड़ाहट भी बेचैनी से भरी हुई थी। पर यक्ष, उसे कोई परवाह नहीं थी। दर्शकों की कमी ने उसे विचलित नहीं किया। कुछ राज्यों से तारीफ की कमी उसके इरादे को कम नहीं कर पाई। आखिरकार यह दिन उनके लिए नहीं था। यह न तो दर्शकों के लिए था, न ही जजों के लिए, न ही दूर के राज्यों के लिए। यह उसके लिए था। तय समय आते ही आसमान दिव्य चमक से जगमगा उठा। हजारों साधक और ऊंचे लोग यक्ष के हवा में उठते ही केंद्रीय मंच पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए देख रहे थे। उसकी चाल स्थिर थी, उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में आने वाली घटना का बोझ झलक रहा था। उसके ऊपर दिव्य शासक क्यू हिंग पूरे अधिकार के साथ खड़े थे। उनके रूप से एक देवता की मौजूदगी झलक रही थी। फिर भी उस ईश्वरीय दबाव के बीच भी एक गर्मजोशी थी। एक पिता की गर्व भरी निगाहें जो अपने दिव्य वजूद का असली रूप उसे सौंपने ही वाला था। एक गहरी सांस लेकर यक्ष ऊपर चढ़ा और सीधे अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। उसने श्रद्धा भाव से एक घुटने पर झुककर प्रणाम किया। तेज हवा ने उसके कपड़ों को हिला दिया, पर उसकी मुद्रा पक्की रही। पिताजी, मैं तैयार हूँ। उसकी आवाज मजबूत थी। क्यू हिंग की आंखें एक पल के लिए नम हो गईं। हालांकि वह ईश्वरीय प्रतिनिधि थे, इस समय वह बस एक पिता थे जो अपने बेटे की यात्रा के समापन का गवाह बन रहे थे। तुम मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े हो, यक्ष। तुमने अपनी योग्यता साबित कर दी है, न केवल राज्य के लिए बल्कि खुद के लिए भी। इस क्षण से तुम दिव्य पुत्र नहीं रहोगे। तुम उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के दिव्य अधिपति के रूप में खड़े होंगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ में एक हल्की सी थरथराहट छा गई। इस घटना का मतलब बहुत बड़ा था। ईश्वरीय अधिकार का पूरा तबादला, राज्य का दिव्य अस्त्र, अनगिनत पीढ़ियों की शक्ति से भरा एक भव्य कलाकृति क्यू हिंग के हाथ में मंडरा रहा था। दिव्य ऊर्जा से धड़कता यह अस्त्र आसमान को काला कर रहा था। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के क्यू हिंग ने हथियार को ऊपर उठाया। ईश्वरीय शक्ति को नष्ट कर दिया जाए, दिव्य विरासत को आगे बढ़ने दिया जाए। जैसे ही हथियार हवा में वार करता हुआ आगे बढ़ा, गहरी ऊर्जा का एक शक्तिशाली उभार फूट पड़ा। क्यू हिंग के शरीर से, उसके ईश्वरीय स्रोत से, अंधकार की एक चमकदार धारा बह निकली, जिससे आसमान कांप उठा। उसकी दिव्यता का असली रूप, वह चमकती ऊर्जा एक जीवित शक्ति की तरह मुड़ी और लिपटी, अपने धारक से अलग होने को तैयार नहीं। फिर भी क्यू हिंग का पक्का इरादा अटल रहा। धीरे धीरे दिव्य प्रकाश यक्ष की ओर उतरा, जिसने उस अपार शक्ति के पास आते ही अपने दांत पीस लिए। दर्द, मानो आसमान का भार उस पर टूट पड़ा हो। उसकी रगें भड़क रही थीं, उसका शरीर कांप रहा था, पर उसका निश्चय कभी नहीं डगमगाया। वह डगमगाया नहीं, अभी नहीं। जैसे ही अंधेरे की चमक उसके शरीर में घुलने लगी, हवा कांप उठी, आसमान दिव्य शक्ति से गर्जना करने लगा। भीड़ बस हैरानी से देख रही थी, एक देवता के पुनर्जन्म का गवाह। आखिरकार यक्ष ने अपने सिंहासन पर दावा किया। अपनी ईश्वरीय शक्ति के छिन जाने से कभी शक्तिशाली दिव्य शासक रहे क्यू हिंग को अपनी साधना में भारी गिरावट महसूस हुई। वह दिव्य तेज जो कभी उन्हें घेरे हुए था, धीमा पड़ गया, क्योंकि उनकी शक्ति एक सच्चे ईश्वर की अथाह ऊंचाइयों से गिरकर एक मामूली दिव्य सीमित क्षेत्र में सिमट गई। फिर भी भारी नुकसान के बावजूद उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। कोई अफसोस नहीं था, कोई दुख नहीं था, सिर्फ गर्व था। उसने अपनी शक्ति, अपने देवत्व का असली रूप, स्वाभाविक रूप से अपने पुत्र को सौंप दी थी। वह ईश्वरीय स्रोत जो कभी उसके भीतर बहा था, अब यक्ष के साथ मिल रहा था।
और क्यू हिंग केवल अपने दिल में जलती हुई उत्सुकता को ही महसूस कर पा रहा था। तुम कितने मजबूत बनोगे, मेरे बेटे? उस एक विचार ने उसे निगल लिया। यक्ष के शरीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के ईश्वरीय शक्ति का स्वागत किया। अंधकार की दिव्य चमक, हालांकि विशाल और जबरदस्त थी, उसे किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अंधकार की गहरी ऊर्जा पर अपने पूर्ण नियंत्रण और अपने पूर्ण दिव्यसार के साथ ईश्वर स्रोत को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। यह सौंप दिया गया। उसके भीतर एक जबरदस्त शक्ति लिपटकर उसकी इच्छा के आगे झुक रही थी, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी के आगे झुकता है। कोई अस्थिरता नहीं थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, केवल पूर्ण शक्ति की आसान, पूर्ण स्वीकृति थी। उसकी मौजूदगी के दबाव से जमीन कांप उठी, हवा घनी हो गई, दिव्य शक्ति के कुचलने वाले भार से भर गई, और फिर वह फूट पड़ा। यक्ष की आंखें खुलते ही उससे गहरी ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर फूट पड़ी। ईश्वरीय उठान की अंधकारमय चमक उसकी गहरी ऊर्जा के भयानक अंधकार के साथ मिलकर एक ऐसा आभामंडल बना जो हर दिशा में फैल गया। यह बिना किसी शक के सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक था। इस पल को देखने के लिए जमा हुई भीड़ दम घुटने वाली ताकत से लड़खड़ा गई। यहाँ तक कि उनमें से सबसे अनुभवी बूढ़े भी कांप उठे। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। यह अधिक मजबूत था, यहाँ तक कि नीलम की राक्षसी मौजूदगी से भी ज्यादा मजबूत। अपने सबसे पूर्ण रूप में एक पूर्ण दिव्यसार की भयानक शक्ति। जैसे ही यक्ष की ताकत का एहसास हुआ, हैरानी की फुसफुसाहटें हवा में भर गईं। यह कोई साधारण उत्तराधिकारी नहीं था। यह एक ऐसा देवता था जिसकी काबिलियत अकल्पनीय को भी ढक देती थी। और अभी तक, इससे पहले कि भीड़ जश्न मना पाती, खुशी की उम्मीद एक पल में ही टूट गई। बिना किसी चेतावनी के नए बने देवता ने अपनी नजर अपने सामने खड़ी आकृति पर घुमा दी। उनके पिता, वही पिता जिसने अभी अभी उसे एक देवता की शक्ति सौंपी थी, वही पिता जिसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी साधना की बलि दे दी थी। पर यक्ष की आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी, कोई आभार नहीं था, केवल ठंडा, बेरहम गुस्सा। बूम मम मम, हवा में विस्फोट हो गया और उसकी हथेली से अंधेरे की एक विशाल लहर उठी, जो जोरदार तरीके से क्यूई हिंग से टकराई। पूर्व दिव्य रीजेंट का शरीर एक टूटी हुई चिथड़े की तरह पीछे की ओर गिरा और लाल रक्त हवा में फैल गया। ओ! नीचे जमीन पर गिरते ही क्यू हिंग के मुंह से एक तीखी कराह निकली। उसके नीचे खून जमा हो गया, जिससे कभी बेदाग समारोह स्थल पर खून के धब्बे लग गए। पर दर्द के बावजूद उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी थीं। यक्ष, क्यों? उसके होठों से सवाल तो निकला, पर कोई जवाब नहीं आया। इकट्ठे हुए बूढ़े और शक्तिशाली साधक पल भर के लिए चौंक गए और तुरंत हरकत में आ गए। दिव्य रीजेंट, भगवान क्यूई हिंग की रक्षा करें। आसमान में आकृतियां चमकती हुईं, हताशा में यक्ष की ओर दौड़ती हुईं। पर जैसे ही वे पास पहुंची, बूम! एक और विस्फोट। काली ऊर्जा की एक विनाशकारी लहर बाहर की ओर फूट पड़ी और पास आ रहे लोगों को तूफान में पत्तों की तरह दूर फेंक दिया। उनके शरीर दूर शहर की दीवारों से टकराते ही खून आसमान में बिखर गया। कुछ लोग दर्द से करा उठे, जबकि कुछ गंभीर चोटों के कारण बेहोश हो गए। फिर भी कोई भी हमला जानलेवा नहीं था। यक्ष उन्हें आसानी से मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। नहीं, वह चाहता था कि वे तकलीफ सहें। उसके प्रहारों की ताकत ने उन्हें अपंग बना दिया था। हालांकि उनकी जान बच गई, पर उनकी गहरी नसें दर्द से कांप रही थीं, कुछ टूट गईं, कुछ बुरी तरह खराब हो गईं। उनके शरीर में जो दर्द दौड़ रहा था, वह असहनीय था। उनमें से सबसे ताकतवर भी मुश्किल से होश में रह पा रहा था। नीचे मौजूद भीड़ में अफरातफरी मच गई। जो कुछ हुआ था, उसका एहसास होते ही डर जंगल की आग की तरह फैल गया। वह इसे क्यों कर रहा है? वह अपने ही पिता पर हमला कर रहा है, अपने ही लोगों पर। पर आतंक और भय के बीच यक्ष हिला नहीं। उसकी शक्ल संतुष्टि से बिगड़ी हुई थी। उसकी निगाहें ठंडी और भावशून्य थीं। वह दिव्य आभा जो कभी उसके देवत्व की पहचान थी, अब उस अंधकार से धुंधली लग रही थी जो उसे निगल रहा था। वह व्यक्ति जिसे कभी उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य की आशा माना जाता था, अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। और जैसे ही उसके अपनों के खून ने आसमान को रंग दिया, यह दर्दनाक रूप से साफ हो गया, यक्ष का ऊपर उठना कोई आशीर्वाद नहीं था, यह एक तबाही का जन्म था। उल्टी, खांसी। क्यू हिंग के मुंह से खून के छींटे निकल रहे थे और वह लड़खड़ा रहा था। उसका शरीर विनाशकारी हमले से कांप रहा था। उसकी दिव्य मौजूदगी चली गई थी
और असहनीय पीड़ा ने उसके कमजोर शरीर को झकझोर दिया था। फिर भी, इस पीड़ा के बीच, उसकी आवाज अविश्वास और पीड़ा से भरी दहाड़ में फूट पड़ी। यक्ष, तुम क्या कर रहे हो? यह तीव्र चीख बर्बाद हुए आसमान में गूंज उठी, पर इसका जवाब केवल एक बिगड़ी हुई, मजाक उड़ाती हंसी के रूप में मिला। मैं क्या कर रहा हूँ? यक्ष की आवाज शांत, फिर भी कंपी पैदा करने वाली थी। हर शब्द में गुस्से की बू आ रही थी, जिससे सुनने वालों की रूह कांप रही थी। उसका रूप, जो अब देवत्व की गहरी चमक बिखेर रहा था, उनके ऊपर मानो दोबारा जन्मी मुसीबत सा खड़ा था। मैं वही कर रहा हूँ जो मैं बहुत लंबे समय से करना चाहता था। यह साधारण घोषणा किसी भी तलवार से ज्यादा गहरी चोट पहुंचाती है। एक ठंडा सन्नाटा छा गया। वहां इकट्ठे हुए सभी लोग, बूढ़े, कुलीन, राजकुमार, राजकुमारियां, सभी ने अपनी पीड़ा और अविश्वास के बावजूद उन शब्दों के पीछे छिपे मतलब को समझा। सारा सम्मान, सारी आज्ञा मानना, सारी पक्की वफादारी, यह सब झूठ था। तुम क्यों? हिंग हंफते हुए बोला। उसका कांपता हुआ शरीर मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। सच्चाई का एहसास होते ही उसका चेहरा डर से मुड़ गया। इतने साल, सारा सम्मान, वो भक्ति, सब झूठ था। उल्टी, उसके होठों से फिर से खून की एक बूंद बह निकली। धोखे के बोझ ने उसे उसकी चोटों से भी ज्यादा कुचल दिया। अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है ना? यक्ष ने ताना मारा। उसकी आवाज में ठंडा मजाक मानो किसी धारदार हथियार से क्यूई हिंग के दिल में गहराई तक चुभ रहा था। यदि आपने मेरी माँ की मृत्यु पर आंखें नहीं मूंदी होती, यदि आपने उस अभागी दिव्य महारानी के घिनौने पापों को न देखने का नाटक न किया होता, ये शब्द, जिनका हर शब्द जहर से भरा था, समारोह स्थल के बिखरे हुए खंडहरों में गूंज रहे थे। वहां मौजूद दर्शक चौंक कर पीछे हट गए। जो सच भ्रम की परतों में दबा हुआ था, अब खुल गया था। तब शायद मैं वही बेटा बना रहता जो आप चाहते थे, आज्ञाकारी उत्तराधिकारी, एक दिव्य पुत्र जिसे आप अपनी छवि में ढाल सकते थे। यक्ष के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान तैर गई, हालांकि उसकी आंखें बेकाबू गुस्से से जल रही थीं। पर ऐसा तो नहीं हुआ, है ना? तुमने यह सब अनदेखा करने का फैसला किया। तुमने मेरी माँ की बजाय उसे चुना। तुमने न्याय की बजाय सत्ता को चुना। और तुम उम्मीद करते हो कि मैं अब तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं, तुम्हारा तथाकथित आशीर्वाद स्वीकार करूं? उसने ये शब्द ऐसे उगले जैसे कि वे जहर हों। पिताजी, आपके प्रति मेरी नफरत बहुत लंबे समय से पनप रही है। मैंने आपको जो भी मुस्कुराहट दी, जो भी प्रणाम किया, वफादारी के जो भी शब्द कहे, ये सब सिर्फ एक नकाब था। मैंने इंतजार किया, मैंने सहा। पर अब? यक्ष की आंखें बेरहम संतुष्टि से चमक रही थीं। उसके चारों ओर का अंधेरा आभामंडल तेजी से उमड़ रहा था। ऊपर आसमान ऐसे कांप रहा था मानो किसी नवजात देवता के गुस्से से खुद पीछे हट गया हो। अब, मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा हूँ, एक भगवान, और इस शक्ति के साथ। उसकी आवाज बिजली की तरह गरज रही थी। तुम सब मेरे क्रोध को झेलोगे, मेरी घृणा। बूम मम मम, उसके शरीर से भयंकर अंधकार का एक उफान फूट पड़ा, जिससे चारों ओर झटके की लहरें फैल गईं। उसके नीचे की जमीन फट गई, और आसमान भी जवाब में मुड़ गया। वहां एकत्रित बूढ़े और साधक लड़खड़ा गए। उनके चेहरे डर से जम गए। एक ऐसे देवता को देखने का डर जिसका दिल केवल बदले की आग से भरा हुआ था। यक्ष, क्यों? हिंग की आवाज क्रोध और दुहक से भर गई, पर यक्ष बेफिक्र होकर बस उसे देखता रहा। पूर्व दिव्य शासक का कांपता हुआ शरीर अब दयनीय लग रहा था, अपनी दिव्य शक्ति और गरिमा से खाली। जितना चाहे मांग लो, पिताजी, मिन्नत करो, शाप दो, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझसे नफरत करो। यक्ष की आवाज धीमी हो गई, फिर भी उसके अंदर का जहर और तेज हो गया। पर कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, और अब मेरी बारी है। उसके हाथ के एक इशारे से आसमान और भी अंधेरा हो गया। ऊपर अशुभ बादल मुड़ गए, मानो यक्ष की दिल की उथल पुथल का एक विकराल प्रतिबिंब। और जैसे जैसे परछाइयां नजदीक आती गईं, वो राज्य जो कभी उसके नाम का गुणगान करता था, अब उसके अथाह गुस्से से कांप उठा। जल्द ही एक एक करके उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली लोग नष्ट हो गए, जिनकी शक्ति आसमान को हिला सकती थी और जो राज्य के स्तंभ बन सकते थे। बूढ़े, संरक्षक और सेनापति सभी मारे गए। कभी शक्तिशाली और घमंडी साधक अब हार कर गिर पड़े। उनके शरीर पीड़ा से छटपटा रहे थे।
यक्ष की जबरदस्त शक्ति के नीचे उनकी गरिमा छिन गई और कुचल दी गई। उनकी गहरी ऊर्जा जबरदस्ती दबा दी गई। अब उनके राज्य को घेरने वाली उस अंधकारमय शक्ति के सामने कोई विरोध टिक नहीं सकता था। पर यह मौत नहीं थी जो उनका इंतजार कर रही थी। मोहर। यक्ष के एक डरावने शब्द के साथ दबाने वाले अंधकार की जंजीरें हवा में रेंगने लगीं। वे सांपों की तरह मुड़ गईं, गिरे हुए लोगों के शरीरों पर हमला कर रही थीं। दास मोहर के प्राचीन चिन्ह अशुभ रूप से चमक रहे थे, जैसे वे उनकी आत्माओं में समा गए हों, उन्हें बेरहमी से जकड़ रहे हों। कभी घमंडी रहे ये बूढ़े जिन्हें राज्य की नींव माना जाता था, अब घोर अपमान में घुटने टेक चुके थे। उनकी पीड़ा भरी आंखें जैसे ही बिना किसी शक का सच उनके सामने आया धुंधली पड़ गईं। वे अब आजाद नहीं थे। उनके विचार, उनकी इच्छा अब उनकी अपनी नहीं रहीं। वे अब यक्ष के पैरों के नीचे सिर्फ कुत्ते थे। जैसे जैसे सील की शक्ति ने अपनी पकड़ मजबूत की, हवा निराशा से भर गई। बहते शाही शहर में खामोश सिसकियां और दर्द भरी कराहें गूंज उठीं। तबाही के बीच यक्ष खड़ा था। अपने नए वश में किए गए लोगों को देखते हुए उसकी आंखें संतुष्टि से चमक रही थी। उसे किसी देवता का सा आभा मंडल घेरे हुए था, पर उस दिव्य मौजूदगी के उल्टा जो कभी हिफाजत और कृपा का प्रतीक थी, उसकी मौजूदगी केवल डर ही लाती थी। फिर सोच समझकर कदम बढ़ाते हुए वो मुड़ा। राजभवन के खंडहर उसे बुला रहे थे, वही सत्ता का केंद्र जिसकी उसे चाहत थी। सुनहरे खंभों और दिव्य पशुओं की बारीक नक्काशी से सजी ये भव्य इमारत अब टूटी फूटी और झुलसी हुई पड़ी है। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के प्रतीक चिन्ह वाले झंडे फटे हुए और अपने लोगों के खून से सने हुए लटके हुए हैं। फिर भी यक्ष बिना रुके तबाही के बीच से आगे बढ़ता रहा। हर कदम अशुभ ध्वनि से गूंज रहा था, पर छाइयां उससे चिपकी हुई थीं, बिगड़ी हुई श्रद्धा से घूम रही थीं। टूटे हुए सिंहासन तक पहुंचने पर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कदम उठाया। वो बैठ गया। उसकी आकृति से अंधकार फैल रहा था जो फटी हुई जमीन पर गंदगी की नसों की तरह रेंग रहा था। कभी ईश्वरीय अधिपति का पवित्र आसन अब नफरत के सिंहासन से ज्यादा कुछ नहीं था। और फिर उसकी आवाज गूंजी, मेरे उत्तराधिकार समारोह में हाजिर होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उसकी आवाज की ठंडक हवा में किसी ब्लेड की तरह चुभ रही थी। न कोई जश्न, न कोई खुशी, न कोई सम्मान, बस मजाक था। अन्य दिव्य राज्यों से आए कांपते हुए अतिथि, वे कुलीन और दूत जिन्होंने उस बुरे सपने को घटित होते देखा था, डर से सिर झुका लिए। उनमें से कई लोग अब खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनके पैर इतने कांप रहे थे कि वे उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। माहौल में फैली दबाने वाली शक्ति के सामने उनकी गहरी ऊर्जा बेकार थी, पर यक्ष को उनके डर की परवाह नहीं थी। अब आप वापस जा सकते हैं। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट तैर गई। उसकी आंखें बिगड़े हुए मजाक से चमक रही थीं। अपने मालिकों को ये जरूर बताना कि आज यहाँ असल में क्या हुआ। ये शब्द मानो बिजली की तरह कड़क रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रुक सकें। एक एक करके वे लड़खड़ाते हुए भागे। उनके शरीर कांप रहे थे। कुछ बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए, जबकि कुछ डर के मारे सिसक रहे थे। उनके मन में अभी भी उस भयानकता को समझने की कोशिश चल रही थी जो उन्होंने अभी देखी थी। पर वे सभी जानते थे, ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती। एक देवता का उदय हो चुका था और दिव्य साम्राज्य जो कभी स्थिरता के स्तंभ के रूप में खड़ा था, अंधकार में डूब चुका था। जब तक दूत अपने अपने क्षेत्र में वापस लौटते, तब तक कहानी रसातल को हिला चुकी होती। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य का मालिक बदल चुका था, और ऐसा उसने रसातल की शुरुआत से ही सबसे क्रूर और खूनी तरीके से किया था। ये एक ईपिकियो और भावनात्मक कहानी है जिसमें कुछ प्रमुख पात्रों के नाम बदलने का अनुरोध किया गया है। मैं अनुरोधित नामों का उपयोग करके और किंतु परंतु जैसे संस्कृतनिष्ठ शब्दों से बचकर भारतीय पाठकों के लिए समझने में आसान और प्रवाहमयी हिंदी में कहानी को फिर से लिखता हूँ। यक्ष का प्रतिशोध, एक पूर्ण देवता का उदय और विनाश। क्या 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 मैं ये गलत सुन रहा हूँ? क्या आप निश्चित हैं कि ये सही है? अविश्वास की चीखें रसातल के हर कोने में गूंज रही थीं। यक्ष के देवत्व की प्राप्ति और उसके बाद हुई चौंकाने वाली घटनाओं की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले साधारण किसानों से लेकर अपने दिव्य महलों में रहने वाले शक्तिशाली देवताओं तक किसी को भी उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था जो उन्होंने सुनी थी। एक दिव्य पुत्र का ईश्वरत्व प्राप्त करना एक बात थी,
केवल यही खबर चर्चा का केंद्र बन जाती, खासकर यक्ष के पूर्ण दिव्य सार के साथ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो अकल्पनीय था। राज्य के सबसे सम्मानित बुजुर्गों की पिटाई, पूर्व दिव्य रीजेंट क्यूहैन को घुटनों पर लाया गया, उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करने के लिए दास मोहरों का उपयोग, एक नए राज्याभिषेकित देवता ने अपने ही राज्य की नींव को कुचल दिया। इस सारी बेवकूफी ने बहुत लोगों को स्तब्ध कर दिया। कुछ लोगों ने इन खबरों को झूठा करार दे दिया, उन्हें अविश्वसनीय माना, पर कुछ लोगों को ये जानकर बहुत सदमा लगा कि सच्चाई अफवाहों से कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है। उनका अविश्वास यहीं खत्म नहीं हुआ। शुद्ध भूमि के भीतर वातावरण भारी हो गया। उस भव्य हॉल के अंदर, जहां रसातल की सबसे शक्तिशाली आकृतियां एकत्रित थी, तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। विशाल कक्ष, जो आम तौर पर शांत और राजसी रहता था, अब ऊंची आवाजों की गूंज से कांप रहा था। महायाजक मिथुन स्तब्ध होकर चुपचाप खड़े थे। उनके बूढ़े चेहरे समझ से परे थे। उन्होंने अनगिनत युगों को जिया था, अकल्पनीय घटनाओं को देखा था। फिर भी जो शब्द उन्होंने अभी सुने थे वे उन्हें भी झकझोर गए थे। और फिर वहां थे अथाह सम्राट। अपने ऑब्सिडियन सिंहासन पर विराजमान सम्राट का प्रभावशाली स्वरूप हॉल के ऊपर मंडरा रहा था। इस क्षण शक्तिशाली शासक का धैर्य टूट गया। जैसे ही प्योरलैंड गार्डियंस और एबिसल नाइट्स ने विस्तृत रिपोर्ट दी, राजा की प्रतिक्रिया तत्काल हुई। क्या कहा आपने? उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसके अविश्वास की प्रबलता ने स्तंभों को हिला दिया। उसकी निगाहों के सामने सबसे ज्यादा युद्ध प्रशिक्षित रक्षक भी कांप उठते थे। उसकी भयावह उपस्थिति के बावजूद शूरवीरों ने खुद को संयमित रखते हुए झुककर प्रणाम किया। महाराज, रिपोर्टें सच है। यक्ष ने पूर्व दिव्य रीजेंट बुजुर्गों को गुलाम बना लिया है और उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। सम्राट ने अपने हाथों से सिंहासन के हत्थों को कसकर पकड़ लिया। उनकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। सिंहासन पर अंकित चमकते प्रतीक उसकी अशांत भावनाओं के उभार के साथ मंद पड़ गए। एक पूर्ण दिव्य सार, देवत्व तक पहुंचना एक बात है, लेकिन अपने ही लोगों पर ऐसे अत्याचार करना? इसके बाद एक भयावह सन्नाटा सा छा गया। यहां तक कि महायाजक मिथुन, जिनके हाव भाव कभी कभार ही डगमगाते थे, बेचैनी भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि रसातल के सम्राट का क्रोध भड़क उठे। फिर भी उनमें से कुछ लोग समझ गए। पूर्ण दिव्य तत्व इतने दुर्लभ थे कि उनका अस्तित्व ही रसातल में शक्ति के संतुलन को बदल सकता था। यक्ष का स्वर्गारोहण शक्ति का प्रतीक, उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। इसके बावजूद अपने राज्य की विरासत को कायम रखने के बजाय उसने उसे चकनाचूर कर दिया। महाराज, आखिरकार एक महायाजक मिथुन बोला। उसकी आवाज धीमी और सतर्क थी। क्या हम हस्तक्षेप करें? राजा ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन पहले से ही अनगिनत निहितार्थों पर विचार कर रहा था। लेकिन देवता, खासकर प्राचीन देवता, युवा पीढ़ी के छोटे मोटे झगड़ा में शायद ही ध्यान देते थे। उनके लिए दिव्य साम्राज्यों का उत्थान और पतन ऋतुओं के परिवर्तन के समान था। फिर भी एक पूर्ण ईश्वर जिसका हृदय खंडित है? सम्राट की आंखें गहरे संकल्प से जल उठी। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यक्ष एक मात्र विपत्ति से भी अधिक हो सकता है। महायाजक मिथुन ने सहमति में सिर हिलाया। घृणा से ग्रस्त हृदय द्वारा अब धारण की गई पूर्ण दिव्य सत्ता की भयानक शक्ति को अब तुच्छ समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मगर वे ये भी जानते थे कि जल्दबाजी में की गई कार्रवाई से और भी बड़ा विनाश हो सकता है। अभी तो हम देखते हैं। राजा की आवाज ठंडी और अडिग थी। दूसरे दिव्य साम्राज्यों को अपनी मर्जी से काम करने दो, लेकिन जिस क्षण यक्ष की महत्वाकांक्षाएं रसातल के संतुलन को खतरे में डालेंगी, उसने अपनी बात पूरी नहीं की। उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। राजा के इरादे की विनाशकारी उपस्थिति पूरे हॉल में तूफान की तरह फैल गई और इस तरह निर्णय ले लिया गया। जबकि रसातल सम्राट अपने सिंहासन पर छाया से निरीक्षण करते रहेंगे, रसातल के बाकी लोग परिणामों से निपटने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। सोचिए कि उसका पूरा सम्मान, उसकी दयालुता, उसकी ईमानदारी का हर एक अंश, ये सब दिखावा था। एक बेहद काफ्टी मेहनत से बुना गया झूठ, जो सिर्फ एक ही मकसद से बुना गया था, प्रतिशोध। अपने ही राज्य पर बदला लेने का प्रयास, वही राज्य जिसने उसे त्याग दिया।
वो पिता जिसने उसकी पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया। सम्राट की आंखों में कुछ समझ की चमक आ जाती है जब वो आंखें बंद करता है और हर चीज के बारे में सोचता है। यक्ष की हरकतें बेहद भयावह थीं। वर्षों की नफरत और आक्रोश से विकृत उसका मन किसी की कल्पना से भी कहीं ज्यादा क्रूर हो गया था। कुछ मायनों में उसकी निर्दयता प्रकाशहीन दिव्य शासक माता देवी से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसने उन सबको धोखा दिया था। ये इस तरह कैसी हो गया? स्वर्ग भंजक दिव्य साम्राज्य के भव्य हॉल में ये मधुर फुसफुसाहट गूंज उठी। भूमि के नाजुक हाथ कांप रहे थे जब उसने उन्हें आपस में जोड़ा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। उस दूत के शब्द, जो ये भयावह समाचार लेकर लौटा था, हवा में गूंजते रहे जिससे वहां मौजूद सभी लोग बेचैन हो गए। इस बात के विचार मात्र से ही उसकी रूह कांप उठी। उसके बगल में विद्वान ने अपनी उंगलियों को अपनी कनपटियों पर दबा लिया। स्थिति के बोझ से उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। हालांकि उसे संचार ताबीज के जरिए शुरुआती रिपोर्ट पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन गहन रिकॉर्डिंग पत्थरों की छवियों के जरिए घटनाओं को घटते देखना कहीं ज्यादा बुरा था। नरसंहार, अपमान, पागलपन जिसने यक्ष के शांत चेहरे को विकृत कर दिया। ये दृश्य बार बार दोहराया गया जिससे विद्वान बहुत परेशान हो गया। सोचो, ये उसका असली चेहरा है। उसकी आवाज धीमी थी, अविश्वास और हताशा से भरी हुई। उसके पुराने दोस्त क्यूहेंग अक्सर यक्ष के उद्धार के बारे में बताया करते थे, कैसे उस युवा दिव्य पुत्र ने अपने अपमान पर विजय प्राप्त की, अपनी उपाधि वापस पाई और एक बार फिर ऊंचा उठ खड़ा हुआ। लेकिन अब ये सब एक विकृत मजाक के अलावा कुछ नहीं लग रहा था। उसने अपनी नफरत को अच्छी तरह छिपाया था। सर्वाधिकारिक बोली। उसकी आवाज शांत थी, फिर भी उसकी निराशा का स्पष्ट बोझ था। यक्ष की सोची समझी हरकतों के पीछे की सच्चाई का विश्लेषण करते हुए उसकी बैंगनी आंखें गहरी समझ से चमक उठीं। इतनी अच्छी तरह कि सिर्फ 5 साल में ही उसने अपनी प्रजा का विश्वास जीत लिया, दूसरे दिव्य राज्यों से सम्मान पाया, यहां तक कि अपने पिता से भी प्रशंसा पाई। उसके शब्द तीखे थे, फिर भी निर्विवाद रूप से सत्य थे। यक्ष ने अपना मुखौटा बखूबी बुना था। उसका हर कदम, हर सोच सोच समझकर बोला गया था। उसने एक बार भी अपने भीतर उमड़ रहे नफरत के तूफान को जाहिर नहीं किया। और जब समय आया, सर्वा की आवाज धीमी हो गई, उसके स्वर में कड़वाहट घुल गई। उसकी नजर अभी भी चमकते प्रक्षेपण पर पड़ी, टूटे हुए सिंहासन पर खड़े यक्ष की छवि जिसके चारों ओर अंधकार छा रहा था, उसकी स्मृति में अंकित हो गई। उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया, उसका निर्दयी पक्ष। लेकिन क्यों? भूमि की कांपती आवाज फूट पड़ी। उसका मन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसे कभी लगा था कि शायद यक्ष बदल जाएगा, कि शोहरत में वापसी से उसके दिल की कड़वाहट दूर हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत इससे वो और भी खतरनाक हो गया, क्योंकि ये कभी छुटकारे की बात ही नहीं थी। सर्वा की आवाज ठंडी थी। वो कभी उनकी स्वीकृति नहीं चाहता था, वो तो बस बदला चाहता था। हर उस चीज के लिए जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया, हर उस चीज के लिए जिसे उन्होंने उससे चुराया। इसके बाद हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी बातों का खंडन कर सके। क्यूहेंग ने अपनी पत्नी की मौत पर आंखें मूंद ली। सर्वा के शब्द तीखे लगे। और तथाकथित दिव्य महारानी, उसके अपराध दिव्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा के नीचे दबे हुए थे। यक्ष को बहुत कष्ट सहना पड़ा, फिर भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। यहां तक कि उसके अपने पिता ने भी न्याय के बजाय सुविधा को चुना। महायाजक को लंबे समय से उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य में उथल पुथल का अंदेशा था, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। साम्राज्य की छवि को बनाए रखा गया और उसके काले सच को एक भव्य मुखौटे के नीचे छिपा दिया गया। और अंत में उसने कड़वाहट से कहा, उसे अब उनकी स्वीकृति पाने की कोई परवाह नहीं थी। वो बस यही चाहता था कि वे तकलीफ झेलें। विद्वान की निगाहें धुंधली पड़ गईं। हालांकि उसने अपनी हताशा को रोकने की कोशिश की, पर उसकी भींची हुई मुट्ठियां उसे धोखा दे गईं। यक्ष द्वारा लाया गया तूफान केवल उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रहेगा, और जब ये फैलेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। और विद्वान सही था। यक्ष द्वारा फैलाया गया अंधेरा तूफान उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के लोगों की गुलामी के साथ समाप्त नहीं हुआ। जल्द ही विनाशकारी समाचार की एक और लहर रसातल में फैल गई। कहा जाता है कि यक्ष ने एक समय की दिव्य सम्राज्ञी से उसकी उपाधि छीन ली थी। कभी गौरवशाली रही वो शासक जिसके प्रभाव और योजनाओं ने राज्य को कलंकित कर दिया था, अब खुद को शून्य पा रही थी। लेकिन उसकी सजा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उनके पुत्र, पूर्व दिव्य पुत्र पान बुझुआ और वे सभी लोग जिन्होंने कभी यक्ष को धोखा दिया था,
कुलीन, बुजुर्ग, समर्थक जो उसके खिलाफ हो गए थे, उन्हें मृत्यु से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ा। देवी शक्ति के एक भयावह प्रदर्शन में यक्ष ने उनकी साधना को पंगु कर दिया था। उनकी गहरी नसों को निर्दयतापूर्वक काट डाला था। उनकी सारी शक्ति नष्ट हो गई थी और वे उसी दुर्बलता में सिमट गए थे जैसी कभी उनकी मां थीं। और फिर भी यक्ष ने उन्हें मारा नहीं। आप समझ जाएंगे। न्याय परमेश्वर के भयानक शब्द जब वो अपना निर्णय सुना रहे थे, खंडर हो चुके सिंहासन कक्ष में गूंज रहे थे। आप समझ जाएंगे कि त्याग दिए जाने का क्या मतलब होता है। शक्तिहीन हो जाना, त्याग दिया जाना। और इसके साथ ही दिव्य महारानी, पान बुझुआ और बाकी दोषियों के अपंग अवशेषों को एक ऐसी जगह पर फेंक दिया गया जहां कोई भी समझदार व्यक्ति स्वेच्छा से कदम नहीं रखेगा। अंतहीन कोहरे का सागर। ये वही स्थान था जहां यक्ष की मां को निर्वासित कर दिया गया था और उन्हें कभी वापस न आने की सजा दी गई थी। अब वही भाग्य उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उनके क्षतविक्षत शरीर कोहरे में गायब हुए, देखने वाले सहर उठे। बिना कुछ कहे भी उन्हें सच पता था कि उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं आएगा। पूर्व दिव्य शासक क्यू हेंग को ये सब देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। दास मुद्रा के अधीन उसका शक्तिहीन शरीर उन लोगों को जिन्हें उसने कभी संरक्षित किया, जिन्हें उसने कभी परिवार कहा था, अतः गर्त में विलीन होते देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कोई अंतिम शब्द नहीं थे, मुक्ति का कोई मौका नहीं था। केवल कोहरे का दृश्य उन्हें पूरी तरह निगल रहा था। राज्य में भय का माहौल था। यक्ष का बदला सिर्फ अपनी गद्दी वापस पाने के लिए नहीं था, बल्कि उन लोगों की नींव तोड़ने के लिए था जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। लेकिन ये भी अंत नहीं था। उनके राज्याभिषेक को अभी 1 महीना ही बीता था। आतंक के अवशेष अभी भी मौजूद थे और जल्द ही एक और विनाशकारी घोषणा फैल गई। इस बार इस समाचार ने न केवल दिव्य राज्यों को हिला दिया, बल्कि शुद्ध भूमि भी हिल गई। यक्ष, पूर्ण ईश्वर ने अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। क्या? जैसे ही ये शब्द सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे, अविश्वास में अनगिनत आवाजें फूट पड़ी। अनंत रात्रि वो राज्य था जिसे कुख्यात प्रकाशहीन दिव्य शासक माता देवी द्वारा शासित किया जाता था। उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा करना पागलपन से कम नहीं था। और फिर भी यक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कर दिखाया। उसकी नफरत सबके सामने आ रही थी। उस समय रसातल में फुसफुसाहटें भर गई थी। अनंत रात्रि और यक्ष की पूर्व दिव्य पुत्री की फुसफुसाहटें। सच्चाई अफवाहों से कहीं अधिक क्रूर थी। माता देवी, भयभीत प्रकाशहीन दिव्य शासक, अपने राज्य पर दृढ़ इच्छा शक्ति से शासन करती थी। पुरुषों के प्रति उसकी घृणा एक अखंड ज्वाला की तरह जलती रहती थी। उसने कभी प्रेम किया था, कभी स्नेह की नाजुक गर्माहट में विश्वास किया था, मगर उस प्रेम ने उसे चकनाचूर कर दिया था। विश्वासघात ने उसके हृदय को विकृत कर दिया और उस दिन से उसने अपने राज्य को कभी भी पुरुषों की सनक के आगे नहीं झुकने देने की कसम खा ली। उसके लिए पुरुष निकृष्ट कूड़ा थे, प्रेम या विश्वास के लायक नहीं। और अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के भीतर प्रेम एक निषिद्ध अपराध था। मगर पूर्व दिव्य पुत्री ने उस आदेश की अवहेलना करने का साहस किया था। वो गुप्त रूप से यक्ष से प्रेम करने लगी थी, जो कभी उलू तितली दिव्य साम्राज्य का होनहार दिव्य पुत्र था। उनका प्रेम एक शांत गुप्त प्रेम था जिसे कोई भी राज्य स्वीकार नहीं करता था, खासकर माता देवी नहीं। फिर भी जोखिम के बावजूद वे अपनी नाजुक खुशी से चिपके रहे, ये विश्वास करते हुए कि शायद एक दिन चीजें बदल जाएंगी। मगर दुनिया ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई। ये सब तब शुरू हुआ जब दिव्य महारानी के पुत्र पान बुजुआ ने अपनी अद्भुत प्रतिभा दिव्य सार के 8 स्तर को प्रकट किया। ये एक करारा झटका था। उस समय यक्ष के पास भी दिव्य सार के 8 स्तर थे। हालांकि वो असाधारण था, पर पान बुजुआ की असीम क्षमता के सामने वो कुछ भी नहीं था। एक रहस्य उद्घाटन के साथ यक्ष को त्याग दिया गया। प्रशंसा, सराहना, सब कुछ पान बुजुआ की ओर स्थानांतरित हो गया और क्यू हेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कभी घमंडी बेटे को एक तरफ कर दिया। राज्य का भविष्य पान बुजुआ के हाथों में है। ये शब्द हॉल में मौत की घंटी की तरह गूंज रहे थे। यक्ष की अब कोई जरूरत नहीं थी। उसका पद, उसका रुतबा, सब खत्म हो गया। मगर अपमान के बीच भी आशा की एक चिंगारी जल रही थी। उसे विश्वास था कि जो एक व्यक्ति उसके दर्द को समझेगा, वही उसके साथ खड़ा होगा। उसकी पूर्व दिव्य पुत्री, जिसे उसी की तरह त्याग दिया गया था, उसके पास आएगी।
वे दोनों मिलकर इसे सह सकते हैं। मगर वो आशा टूट गई। इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता, माता देवी ने उसकी किस्मत तय कर दी। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि सोलंकी ने प्रतिभा में उससे आगे निकल गई थी, हालांकि ये भी एक वजह थी। नहीं, उसके पतन का असली कारण प्यार था। माता देवी को अपना अपराध पता चल गया था। एक दिव्य पुत्री जिसे अनंत रात्रि की शक्ति का प्रतीक माना जाता था, एक पुरुष से प्रेम करने लगी थी। और वो भी कोई साधारण पुरुष नहीं, एक त्यागा हुआ पुत्र, अपने राज्य की नजरों में एक असफल। माता देवी के लिए वो प्रेम एक अक्षम्य पाप था। ये हमारे वंश के लिए कलंक है, अनंत रात्रि के साथ विश्वासघात। पूर्व दिव्य पुत्री से उसकी उपाधि और पहचान छीन ली गई। अब वो कुछ भी नहीं थी। और जब सोलंकी उसकी जगह खड़ी हुई, उस आदर्श उत्तराधिकारी की तरह चमक रही थी जिसे माता देवी हमेशा से चाहती थी, तो फैसला तय हो गया। माता देवी ने उसे यूं ही नहीं त्यागा था, उसने उसकी मृत्यु की मांग की। और ये सोलंकी ही थी जिसने इस हत्या को अंजाम दिया। जब यक्ष को उसकी मृत्यु के बारे में पता चला तो उसके अंदर कुछ टूट गया। वो उसका इंतजार करता रहा था, दिन ब दिन, इस उम्मीद में कि वो उसके पास आएगी, कि वे साथ मिलकर शोक मनाएंगे और राख से उठेंगे। मगर इसके बजाय उसे खबर मिली कि वो चली गई है, मारी गई। उसी राज्य द्वारा जिसने कभी उसे अपना खजाना कहा था। दर्द असहनीय था। उसकी नफरत जो कभी एक छोटा सा अंगारा थी, अब भस्म कर देने वाली ज्वाला बन गई। उसे सोलंकी से उसकी क्रूरता के लिए नफरत थी। उसे माता देवी से उसके विकृत हृदय के लिए नफरत थी। उसे क्यों हेंग से उसके ठंडे त्याग के लिए नफरत थी। और उसी क्षण से यक्ष ने कसम खाई कि वो एक दिन लौटेगा, त्यागे हुए बेटे के रूप में नहीं, उस शक्तिहीन मूर्ख के रूप में नहीं जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। वो कहीं अधिक महान बनकर लौटेगा और वे सभी कष्ट झेलेंगे। एक एक करके सभी बुजुर्गों और देवताओं ने संबंध स्थापित कर लिया। वो सोचता है कि मैं उससे डरता हूं। माता देवी की आवाज अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के भव्य हॉल में गूंज उठी। उसकी कमकमी भरी शक्ति विशाल साम्राज्य में गूंज उठी। दृष्टिहीन होने के बावजूद उसकी सफेद बेजान निगाहों में उबलता हुआ क्रोध मानो उसके आसपास की हर चीज को जला रहा था। वो अपने आप को क्या समझता है? बूम! उनके नीचे की जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी। हॉल की दीवारें उसकी अनियंत्रित शक्ति के भारी दबाव से तड़कने लगी, जिससे हवा में घुटन भरा भय भर गया। प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट उसकी उपस्थिति ही क्रूरता का मूर्त रूप थी। वो इतनी निरर्थक चीज के लिए युद्ध चाहता है, एक दयनीय बेकार चीज के लिए? उसकी आवाज में जहर टपक रहा था। उसके लिए यक्ष का युद्ध घोष एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे चुनौती देने की, एक ऐसे आदमी की जिसे कभी त्याग दिया गया था और जो असफलता के बोझ तले कुचला गया था? उसे आने दो। उसके मुंह से ये शब्द अथाह घृणा से भरे हुए गरज रहे थे। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उसे देखने दो कि सच्ची निराशा कैसी होती है। लेकिन मेरे प्रभु, दमनकारी सन्नाटे को चीरती हुई एक हिचकिचाहट भरी आवाज आई। एक उच्च पदास्थ अधिकारी ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की। उसके होठों से ये शब्द निकलते ही वो कांप उठा। ये युद्ध खतरनाक है, पूर्ण ईश्वर। आह आह! इससे पहले कि उसकी विनती पूरी तरह से व्यक्त हो पाती, माता देवी की पीली उंगली भयानक सटीकता के साथ उठ गई। दड़ा! हड्डी टूटने की टेढ़ी मेढ़ी आवाज हॉल में गूंज रही थी। औरत का शरीर जोर जोर से ऐंठ रहा था। उसके अंग अस्वाभाविक ढंग से ऐंठ रहे थे। उसका चेहरा पीड़ा से ऐंठ गया था और उसके गले से करुण चीख निकल रही थी। तुम्हारी हिम्मत है मुझसे सवाल पूछने की? उसकी आवाज ठंडी थी, सहानुभूति से बिल्कुल रहित। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध बोलने की हिम्मत कैसे करोगे? उसके चारों ओर लगी ज्वाला आगे बढ़ती गई और पीड़ित अधिकारी को ऐसे लपेट लिया जैसे कोई सांप अपनी कुंडली कस रहा हो। उसके शरीर की हर हड्डी उस भारी दबाव से कराहे उठी। हवा में नसों और मांसपेशियों के फटने की घिनौनी आवाज गूंज रही थी। युद्ध के लिए तैयारी! वो दहाड़ी। उसकी आवाज पूरे राज्य में एक प्रतिशोधी भूत की चीख की तरह गूंज उठी। हाँ, हाँ मेरे प्रभु। हॉल एक बार फिर कांप उठा जब बाकी अधिकारी लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए। उनके चेहरों पर डर गहरा गया था। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी खोखली निगाहों से नजर मिला सके। अपने पीड़ित साथी का नजारा जो अब खुद के ही खून में लथपथ तड़प रहा था, एक क्रूर याद दिला रहा था। माता देवी से सवाल करना मौत को आमंत्रित करने के समान था। छुट्टी! उसकी आज्ञा बर्फीली अंतिमता के साथ गूंज उठी।
बिना एक शब्द कहे कांपते हुए लोग पीछे हटने लगे। उनके झुके हुए सिरों ने उस आतंक को छिपा लिया जो उन्हें जकड़ रहा था। किसी की भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। मगर जब वो भाग रहे थे तब भी उसके क्रोध की गूंज बनी रही।